नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट ने अब इस केस पर क्या सुनवाई दी। जैसे कि आप जानते हैं कि यस बैंक के ऊपर 81 यानी कि एडिशनल टायर 1 का केस चल रहा है, जिसमें उसके बॉन्ड को लेकर के इशू हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल आदेश जो अभी पिछले हफ्ते हुआ है, अब इसको लेकर के कि कोई भी बैंक या जब कोई सीईओ या फिर कोई भी डायरेक्टर जब कोई अपनी जिम्मेदारी पर पैसा लेता है, यानी कि फंड रेज करता है, और उसके बाद भी जब वो कंपनी लॉस में होती है कुछ समय बाद, या फिर उसे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उसे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और उसको लगता है कि कंपनी शायद भविष्य में कुछ अच्छा ना कर पाए, और वो उसको अपने आप को ही इनसिक्योर फील होने लगता है, और उसके बाद वो जो सीईओ है या फिर कोई डायरेक्टर है या प्रमोटर है, वो भी उस चीज़ के लिए एक तरीके से मना कर देता है कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उस समय यहाँ पर एक एक फाइनेंसर कह सकते हैं, या जो फंड रेज करके जो देता है, उसके लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो प्रॉब्लम में आ जाता है क्योंकि जिसकी गारंटी पर पैसा लगाया गया था वो खुद अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, तो उस समय उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अभी ऑफिशियली एक पिछले लास्ट उन्होंने कहा है कि आपको वैलिड एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन देना होगा। बैंकों को अलाउ किया गया है कि आपको गारंटी के तौर पर एक जैसे जैसे प्रमोटर्स होते हैं, उनको एक अपनी लेकर के गारंटी या फिर एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन देना होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, जब उनको लगने लगे कि कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि कॉर्पोरेट एंड लैंडिंग कल्चर बोथ मस्ट चेंज, यानी कि दोनों में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसमें विश्वास अगर ख़त्म हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पर आ जाती है। तो आगे यहाँ पर अगले पैराग्राफ में हमें चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये एक सबसे बड़ा रोल, जो एक देनदारी का जो रोल होता है, यानी कि लेबिलिटीज़, तो ये एक अच्छा रोल प्ले करता है। इसको आप जब कंपनी रिस्क में होती है तो यहाँ पर ये रिस्क के मामले में कंपनी पैसा उठाती है, लेकिन अगर वही पैसा अब वापस ना आने की उम्मीद हो, या फिर जो सीईओ या प्रमोटर के द्वारा उनको सिक्योर ना लगे, तो तब क्या होगा। तो अब सीधा सा बात है, ये तो इम्पोर्टेंस बताई गई है कि फ़ंड को, न्यू प्रोजेक्ट को चलाने के लिए किस तरीके से हमें ज़रूरत होती है। तो हमें एक तरीके से जो कंपनी है उसको, या कोई कंपनी है या बैंक है जो भी डूब रहा है, उसको जब फंड दिया जाता है तो उसके लिए एक तरीके से उसका लिए एक नई रास्ता होता है, एक नया रास्ता होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसको दोबारा से चलने के लिए। तो जो पैसा लगाते हैं वो किस बेस पे लगाते हैं कि हमें भी कुछ प्रॉफिट हो। ये इसके भी दो पहलू हैं। अगर प्रॉफिट में जाएगा तो जो पैसा लगाने वाले होंगे तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो अपने प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, लेकिन अगर लॉस में जाएगा या फिर ग्रोथ नहीं लग रही है तो फिर इनसिक्योर और गारंटी की बात आने लगती है। तो हाई कोर्ट ने सिंपल लास्ट में ये क्लियर कर दिया है कि जो पर्सनल गारंटी लेते थे सीईओ या फिर कोई प्रमोटर, वो अभी भी चलती रहेगी, क्योंकि बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूवल इट। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि पर्सनल गारंटी अभी भी चलती रहेगी, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो चेंजेस इसमें नहीं होंगे, या फिर कोई अपनी पर्सनल गारंटी पे जैसे सीईओ कह देता है, या फिर प्रमोटर्स किसी फंड रेजर कंपनी या फंड वाले को कहते हैं, फाइनेंशियर को कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, आप मेरे कहने पे लगा दीजिए, कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, ये चीज़ें हो सकती हैं भविष्य में। तो उस तरह का जो गारंटी है कि मैं गारंटी लेता हूँ, तो फ्यूचर में जा कर के जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो कहता है कि मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि इस तरह की गारंटी, पर्सनल गारंटी जो है वो अभी भी वैलिड है, यानी कि एक तरीके से दे सकते हैं, पर इसमें कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा कॉरपोरेट और लैंडिंग कल्चर को लेकर के, क्योंकि ये एक तरीके से पवित्रता को बताता है। अगर आप इसमें बार बार गड़बड़ होने लगेगी तो आगे आने वाली कंपनियों को जो फंड की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक तरीके से ये एक महत्वपूर्ण, यानी कि एक महत्वपूर्ण है
मतलब इंडिया की इकोनॉमिक्स के प्रोग्रेस के लिए। तो एक ये महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब कोई कंपनी लॉस में जाती है तो उसे फंड की आवश्यकता होती है। तो ये इंडिया के इकोनॉमिक्स के प्रोग्रेस के लिए अच्छा कदम है, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी इसको कंटिन्यू किया है। ये थी सिर्फ जानकारी अब तक की। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।